आप कहें तो डायपर बदल दूं इसका? हाँ बदल दे सवेरा आपा। दुआ बेटा, बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। मौसम बहुत अच्छा था तो इसलिए ज्यादा देर रुक गए। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है, कोई मसला है? नहीं तो धूप में रही हूँ, मतली सी भी हो रही है मुझे। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। पता नहीं, नहा लेती हूँ मैं। ठीक है। अंकल कैसे हो अज़लान? आ जाए आ जाए। बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए। हाँ सब ठीक ठाक। आज शाम जैनब और मैं पूरे खानदान के लिए दावत रख रहे हैं हमारे नए घर के लिए। सब आ रहे हैं। मुबारक हो। दुआ भी आ रही है क्या वहाँ? हाँ दुआ भी आ रही है। तो क्या मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, ये मालूम है उसे? जैनब ने जरूर बताया होगा। हैरत है, तो फिर भी आएगी वहाँ। अज़लान मैं अभी से एक बात कह दूं, प्लीज अपने तमाम गुस्से पर 2 घंटे के लिए वक्फा ले लो तो बेहतर होगा। मैं आज रात कोई परेशानी नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। जब तक मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा मैं भी बिल्कुल खामोश रहूंगा। मैं सिर्फ दुआ की बात नहीं कर रहा हूँ अज़लान, प्लीज नायला और मुस्तफा को भी नाराज मत करना। अंकल अब आप भी यही बातें करेंगे? वैसे तो हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम है। मुझ पर क्या गुजर रही है ये भी तो देखें। और अगर मैं रिएक्शन ना देता तो वो मेरे खिलाफ जाकर अदालत में गवाही देने वाली थी। क्या गलत किया मैंने? क्या मैं उसको मुबारकबाद पेश करता इस बात पे कि जाओ जाकर गवाही दो मेरे खिलाफ? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रिएक्शन मत दिखाओ, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देना मुनासिब नहीं है अज़लान। तुम गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, चीजें तोड़ देते हो। ये नॉर्मल बातें नहीं है। मतलब जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारी अकल काम करना बंद कर देती है। और तुमने मुस्तफा से भी माफी नहीं मांगी। अंकल मुश्किल हालात में तो मैं हूं ना इस वक्त। बच्चे को खोने का दुख क्या होता है उसे पता भी है। मैं किन हालात से गुजर रहा हूं उसे चाहिए था कि खुद आए मेरे पास बात करने। बहरहाल अज़लान तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि आज का डिनर पुरसुकून और फैमिली डिनर हो। ओके ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, वैसे भी बहुत सोचा मैंने उस बारे में। अब मैं उसे तलाक ना देने पर इसरार नहीं करूंगा। मुझे बस बच्ची चाहिए। क्यों, क्या हुआ? मैं थक गया हूं बहुत ज्यादा, इतना कि बेजार हो गया हूं। यानी किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। तो बस अब बहुत हो चुका है, ये सोच लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम जान। मुबारक हो। हेलो। वहाँ बैठी जाके। अंकल खुश तो हम आमदीद आपको भी ज़िंदगी। बहुत खुश शुक्रिया। आमदीद मेरी जान। गुड इवनिंग। जाके बैठो वहाँ आराम से। आप प्लीज सबको बैठे। गुड इवनिंग। मुझे घर आमदीद बहुत बेटा। पसंद आया। वाकई? हाँ चलो आओ। गुड इवनिंग। बेटी, तुम अपने साथ बेबी को नहीं लाई? हाँ मैं अपनी बेटी को नहीं लाई। सवेरा संभालेगी उसे? तुम्हें बच्ची संभालना आसान लगता है? वो हमारे साथ 20 साल से है, अच्छी देखभाल करती है। उन पर मैं ट्रस्ट भी कर सकती हूँ। घर में किसी को नहीं आने देंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं हम खानदान के तौर पर कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि अब हम खुशी और गमी में इकट्ठे हैं। चलें डिनर एंजॉय कीजिए। हम आप सबको वेलकम करते हैं। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा। खुश रहें। क्या अब आप यहाँ रहा करेंगी? बिल्कुल नायला। अल्लाह तुम्हें यहाँ रहने की खुशी अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच। मॉम क्या खाला नहीं आ रही? नहीं बेटा, वो दरअसल कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ रही है।
इतने अहम दिन में कैसी मसरूफियात? आज तो उन्हें अपनी बहन के साथ होना चाहिए था। ज़ैनब बेटा, क्या तुम मुझे वॉशरूम दिखा सकती हो? चलिए मम्मी। आप लोग खाना शुरू करें। मेरे ख्याल से दुआ आपसे नाराज है। क्यों नाराज होगी? दुआ सिर्फ अजलान से ही नहीं बल्कि हम सबसे नाराज है। सिवाय घटिया बातें करने के तुम्हें और कुछ आता है? असलान, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मुझसे कहा तुमने? जरा दोबारा बोलना। नूर फातिमा आज एग्जीबिशन पर गई थी। किस चीज की? मिस्टर उस्मान हमदी के कामों की एग्जीबिशन थी आज। तुम गई हो ये मुझे क्यों नहीं पता? क्या तुम अकेली गई थी बेटी? नहीं बाबा, मेरे एक कस्टमर थे जिन्होंने मेरी खत्ताती साड़ी खरीदी थी। मैं उन्हीं की दावत पर गई थी वहाँ। मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी हैं। आदमी? यानी कि वो क्लाइंट एक मर्द है? कस्टमर से ज्यादा जेंडर रहा मैं। हाँ तो? नूर, क्या तुम एक आदमी के साथ नुमाइश पर गई थी? कोई आम आदमी नहीं, मेरे क्लाइंट थे वो। रोहान बेटा, क्या तुमने इजाजत दी थी? जी मैंने दी थी। रोहान ऐसी बातों पर फिक्रमंद नहीं होता क्योंकि वो जिंदगी को तंग नजरी से देखने वाला आदमी नहीं है और वो अपनी बीवी पर भरोसा करता है। मुहज्जिब लोग आमतौर पर ऐसा ही करते हैं, लेकिन जाहिर है आप लोग ऐसी बातों को कहाँ समझ पाएंगे। तुम्हें क्या हो गया? पहले तो तुम मुझे ये बताओ तो, क्या सोच है? कि तुम मुझे कह रहे हो अजलान? हाँ। बहरहाल रूहान को इस बारे में पता था तो बस छोड़ दे।